फाइनली मैं एडमिट होने के लिए हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैं और खाला एडमिट हो जाऊँगी, मतलब मैं एडमिट हो जाऊँगी, खाला मेरे साथ रहेंगी। और अम्मी कुछ पैसे दे रही मेरे हाथ से कि मैं लेके जाऊँगी। पहले 50,000 रुपया हमसे जमा करा लेना, तब बाद में 900 लेके लाओ। एक 15, एक 16, एक 17, एक 18, एक 19, एक 20। अब देख, एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 2 3 4 5 6 7 और 5 अल्लाह जमा भाई झुकिया तो लंबी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 3 4 5 6 7 और मैं जा रही हूँ एडमिट होने, लेकिन उससे पहले मैं एक शॉपिंग कर लूँगी। सीधे मैं एडमिट होते होते शॉपिंग करने आ गई हूँ बेडशीट की। ये भैया सुनो, ये भी 35 का यहाँ मैं यहीं से बेडशीट्स लेती हूँ, सिंगल बेड की। इस तरह की नहीं भैया, वो वाइट रहती है, ब्लू या पिंक कलर से उसमें बनी रहती है, मेहराब बने रहते हैं, हाथी बने रहते हैं, ऐसे वाले। ये कलर नहीं चाहिए, इसीलिए तो ये 2 बेडशीट्स लिए हैं। ये तो जयपुरी वाली बेडशीट है जो मुझे बेहद पसंद है, पता नहीं क्यों मुझे जयपुरी चीज़ों से लगाव है। और एक ये लाइट प्रिंट पे, इसमें और भी कलर्स थे ये वाले, तो ये थोड़े चौड़े थे। खाला बता दो ये ले लूँ कि यही ले लूँ? यही ना, ठीक है, मैं ले ली हूँ। अब मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। फाइनली मैं एडमिट हो गई हूँ। आज से मेरा ट्रीटमेंट चालू नहीं होगा, मेरा ट्रीटमेंट अर्ली मॉर्निंग चालू होगा। और मेरे चेकअप्स हो चुके हैं, तो अर्ली मॉर्निंग मेरा जो भी ऑपरेशन या कुछ भी होना है मेरा अर्ली मॉर्निंग होगा। लेकिन मैं क्या बताऊँ मैं एडमिट हो गई इसलिए क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग आ नहीं सकती थी, और मैम ने 7 बजे मॉर्निंग में ही हमको बुलाया था, तो मैं नहीं आ सकती थी क्योंकि जो मेरे ड्राइवर हैं वो भी 18 किलोमीटर बैक से आते हैं, तो नहीं हो सकता था। और मेरी खाला आराम कर रही हैं। ये मेरे हॉस्पिटल का रूम है। बस मैं यहाँ रात बिताने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे सुबह नहीं आ सकती थी, इसके लिए। बीमार है, अब खाला को उठा के कह रही खाला चलो एप्पल खा लो। मैं और हम लोग टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं और एप्पल खा रहे हैं। मैं एडमिट हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैम मुझे 1-2 दिन यहाँ और एडमिट रख के आराम से यहाँ रहूँ, कितना सुकून लग रहा है मुझे टीवी देखती हूँ। वैसे मैं सफाई के सामान यहाँ भी लाई थी, लेकिन साफ़ सुथरा है। प्राइवेट रूम तो हमेशा साफ़ होते हैं, लेकिन मुझे फिर से क्लीन करना होता है। और वॉशरूम का डोर मुझे लग रहा है कि कुछ मेरे दिमाग से, सबको साफ दिखेगा, मुझे कुछ दिख रहा है। लेकिन मैं सोची नहीं भाई, मुझे जल्दी सोना है क्योंकि जल्दी उठना है, अर्ली मॉर्निंग मुझे ओटी में जाना है। मगर मैं 1-2 दिन और रुकना चाहती हूँ, मन कर रहा है आराम से सुकून से, क्योंकि अम्मी होटल तो भेजेगी नहीं रहने के लिए, मेरे भी होटल रहने के लिए तो भेजेगी नहीं, तो इसलिए मैं। और मैं खाला को सिर्फ इसलिए लेके आई हूँ ना कि मेरा मोबाइल, मेरा ट्राईपॉड, ये सब कौन लेगा जब मैं ओटी में जाऊँगी, सिर्फ इसके लिए मैं खाला को लाई, वरना मैं खाला को लाती ना। और वैसे भी मैं एडजस्ट करने को सोच रही थी, खाला मेरी ज़बरदस्ती आ जाएगी कि नहीं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तो मेरी अम्मी मुझे होटल में रहने के लिए तो कतई नहीं भेजेगी कि जाओ मैं तुम्हारा बिल पे कर रही हूँ, तो जाओ होटल में ऐश करो, तो यही होटल समझ के रह लेती। मैंने आज अपने चेहरे का एक्सरसाइज भी किया। जब से मैं लखनऊ आई हूँ, मैं चेहरे का एक्सरसाइज नहीं करी हूँ, ना लखनऊ आने से एक दिन पहले मैं ही करी थी। इसीलिए आज मैं बैठ के आराम से यहाँ पर चेहरे का एक्सरसाइज करी हूँ, उस टीवी देखती रही हूँ कि भाई मौका मैं 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करती हूँ। अगर मुझे मौका मिला तो मैं चेहरे का एक्सरसाइज क्यों ना करूँ, खाली बैठी हूँ तो एक्सरसाइज ही कर लिया। फाइनली मैं ऑपरेशन के लिए अब जा रही हूँ।
हमारी छुट्टी हो गई, मैं जा रही हूँ। और तब से मैं दवाइयाँ अपनी बार बार लेने गई थी, 3-4 बार मैं अपनी दवाइयाँ लेने के लिए इधर उधर दौड़ रही थी। और सब लोग बोल रहे थे कि आपके साथ कोई है नहीं, आप ही जा रही हैं। तो खाला मेरी कुछ जान नहीं पाएंगी, जैसे कि आप लोग जानते हैं, तो फिर मैं ही जा रही थी लेने। अब सामान दे दीजिए, चाय बना पे लेंगे हम लोग दवाई में सारा। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। लाइट वाला बैलून, थैंक यू। मैं मेरा है हाँ। मम्मा। आप लोग बैठिए, बच्चा उधर नहीं बैठा। हम ज़्यादा नहीं भूलेंगे, बस इतना ही भूलेंगे। मैं हॉस्पिटल से आई तो मैं सोची कि पहले दरवाजे से सफाई शुरू करती हूँ, अभी अंदर की भी करनी है। तो इसको करने के बाद मैं रोज़ ही अपने मुहारे पे यहाँ से लेके और मस्जिद तक झाड़ू लगाती हूँ, और मैं ये सामने वाले पत्थरों को भी धुलती हूँ, क्योंकि बार बार आने से मिट्टी वाले पानी चप्पल से गंदा हो जाता है। और मैं सोच रही थी मैं जाके पूरे घर में झाड़ू पोछा भी करना है मुझे, लेकिन अम्मी बदली कि मैं सब पोछा लगा दी हूँ, तो मेरे लिए काम हल्का हो गया। वरना हॉस्पिटल के बाद मुझे पूरे घर में झाड़ू पोछा भी लगाना पड़ता, तो अम्मी ने मुझे काम मैंने हल्का सुबह कर से दिया। कुछ नहीं खाया, सिर्फ चाय और ब्रिटानिया मैरी गोल्ड खाई हूँ तो। और फिर मैं आई हूँ तो मैंने थोड़ी बहुत सफाई घर की और तो आज अम्मी अल्लाह का शुक्र कर ली थी। और उसके बाद यहाँ पे वॉशिंग मशीन नहीं है, तो वैसे भी मैं कपड़े जो पहनने वाले होते हैं वो मैं हाथ से ही धुलती हूँ। तो मैंने आके कपड़े धुले हैं। अरे बलरामपुर में भी बेडशीट वगैरह मैं सिर्फ मशीन पे धुलती हूँ, ब्लैंकेट वगैरह ये सब मैंने धुले हैं। और अब मैं जाके कुछ खाऊंगी। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग, क्योंकि आज मैं शाम से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। मैं सुबह से कुछ बना ही नहीं पाई, कल रात में आई हूँ ना हॉस्पिटल से, तो फिर पूरा काम वाम करते रहे थे, धुलाई उलाई, बेड जितने कपड़े मैंने इस्तेमाल किए थे, बैग भी धुल लिया, मेकअप बॉक्स तक भी मैंने धुल लिया। मेकअप बॉक्स थोड़ा गंदा भी था। फिर आज सुबह मैं फिर 5 बजे आँख खुल गई, फिर मैं दोबारा सोई ब्रश करके चाय पी के। उसके बाद उठी 10 बजे, फिर मैं चाय पी और खाला मुझे सब्जी और वो खिला दी, रोटी बिना नहाए मैं यार खा ही लेती सब्जी रोटी अच्छा। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं थोड़ा ब्लॉग एडिटिंग करी जो पहले का बनाई थी। उसके बाद मैं घर की सफाई करती रह गई, ऊपर की करी, फिर नीचे की करी, फिर गेट के सामने मस्जिद भी थोड़ा तिरछे के सामने आप लोगों ने देखा, तो उसकी भी पूरी सफाई मैं कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ कोई नहीं करता है, लेकिन मैं झाड़ू के दाने भी लगा देती हूँ, क्योंकि मस्जिद तो हम सब का है ना, तो वहाँ की भी सफाई कर देती हूँ। फिर उसके बाद बेडशीट खाला की धुली, अपनी धुली, मेरे बेडशीट में साफ़ की, लेकिन उसको मैं छिपकली की कोशिश कर दी थी जाने में। खाला जो धुलाई ले गई थी वो दोहर ओढ़ने के लिए, उसमें धुलाई थी। मैं नहाई, अपना कपड़ा धुली, फिर उसके बाद अब खाना खाई और अब खाना पकाने रही हूँ। और आज बनाने जा रही हूँ मटन। मैंने कहा अम्मी से अम्मी मुझे मटन खाना है, क्योंकि कुछ चटपटा, एक दिन भी हॉस्पिटल में खाना खा लो तो फिर मुझे थोड़ा चटपटा है, लेकिन अगर मैं घर ना आती हॉस्पिटल में होती तो मुझे वही खाना अच्छा लगता है। डजन मटन मेरे लिए कोई खास मटन नहीं है, लेकिन फिर मुझे आ ही गई हूँ तो अच्छा सा खाना शुरू करें। घर में इतना सुकून से बनाने और खाने दोनों को नहीं मिलता है। घर पे हर दिन बिजी शेड्यूल होता है, बस बनाने में भी जल्दी बना के भागो, और खाने का वक्त हो जाता 2-2:30 बजे जाते हैं रात को। यहाँ मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ तो थोड़ा खाने का टेस्ट मिल पाएगा।
मैं मटन डालने के लिए खालों को बुलाई, क्योंकि यहाँ वो अलग से चिमटा नहीं है मटन पकाने के लिए, तो खालों को बुलाई। तो चर्बी निकाल देना। कहाँ चर्बी है? नहीं में दिखा चर्बी नहीं है। रख दो वहाँ पे। चर्बी में लेवे ना। हाथ धो लो। जब आवे कहूँगा फिर बुलाएंगे, फिर से नाम ना लेंगे। नहीं चर्बी मत डलवाना। अच्छा तो वही चर्बी वाला अच्छा ना लगते ही देखो। नहीं चर्बी वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अबे साबुन से बोलिए ये मैं पिसा प्याज डालूंगी भी। तो दिख ही नहीं रहा, इतना ऊंचा बना दिया है ये, क्या बताएं। गर्म लागत चाहिए। मैं खाना बना रही थी, फिर मेरे जो आगे वाले कमरे में जो छोटा वाला अलमीरा रखा हुआ है ना, उसका लॉक ख़राब था। तो जो यहाँ पर भैया हैं उनकी दुकान है, मतलब उनका पूरा शोरूम है खुर्रम नगर में। मैं उनको कॉल करी थी, मैं इसको ली थी आई थिंक फरवरी में। हाँ, तो मैं उसके बाद उनको कॉल करी थी कि ये तो ख़राब हो गया है इसका लॉक। तो भैया कह रहे थे भेज दूँगा जब आप रहना। और मैं हमेशा चली जाती थी क्योंकि मेरे पास खुद ही नहीं वक्त होता है यहाँ रुकने का। फिर मैंने भैया को कॉल किया था, तो उन्होंने कहा था संडे को। तो आज संडे था, आज मैं भैया को कॉल करी और वो शोरूम के ऑनर खुद आए हैं उसके साथ, मिस्त्री बनाने वाले के साथ में। तो आके वो बना के अभी गए हैं। बहुत अच्छा लगा कि वो इतने बड़े शोरूम के ऑनर होकर खुद साथ में आए थे। और उसके बाद अब मैं फिर खाना बनाने लगी। बीच में खाना छोड़ दिया था, मैं उनको देख रही थी बार बार ना। अभी वो भैया बना के गए हैं, तो फिर थोड़ा बहुत कुछ गंदगी हो गया था, कुछ बुरादा वगैरह गिरा था, क्योंकि ऊपर से लाके लकड़ियाँ उसके नीचे फिट करनी पड़ी थी। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था लॉक में, बस क्या था कि लॉक वो ज़मीन जो है ना वो किनारे किनारे ऊंची थी, बीच में थोड़ी नीची, टाइल्स सही से फिटिंग नहीं कर पाए जो ठेकेदार चचा का लड़का था। तो उसकी वजह से ना फर्श बराबर नहीं है, तो वो ढाल पा रहा था आगे की तरफ, तो लॉक लग नहीं रहा था, बस ये प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने लकड़ी के कुछ हमारे यहाँ पड़े थे ऊपर स्लीपर्स, तो उसको लगाए छोटे छोटे टुकड़ों को, तो फिर वो सही हो गया। कुछ उन्होंने किया भी होगा पेचकस से, जो भी हो, तो फिर वो सही हो गया। खैर वो लोग अब गए, तो मैं फिर से खाना पकाने के लिए आ गई। ठंडी के दिनों में हमारे इस घर में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सब लोग इकट्ठा एक घर में रहते हैं। और जब पूरी फैमिली साथ में है, जैसे मेरी खाला भी साथ में आती हैं, बाबू भी, बस मेरे खालू नहीं है, तो इतना अच्छा लग रहा है। खाला मेरी लेटी हैं, हम लोग यहाँ से बात कर रहे हैं, इधर अम्मी लेटी हैं, एक तरफ खाला लेटी हैं, बाबू खेल रही है, बस मेरे खालू नहीं है। और वरना बहुत अच्छा लगता है, बस मौसम ठंडा हो।
हमारे घर में ये है कि हम मतलब मैं ख़ास तौर से मैंने इसको शुरू किया कि जब भी हम लोग कोई खाना बना लेते हैं तो उसको फ़ौरन छोटे बर्तन में खाली कर लेते हैं। तो जैसे इस बर्तन में चावल बनता तो चावल को तो नहीं खाली कर सकती, लेकिन दाल है या कोई सब्ज़ी है कढ़ाई में बनी तो उसको फ़ौरन खाली कर लेते हैं। और जो कुकर में बनती है जो चीज़ें जैसे छोला है, मटन है, तो उसको तो फ़ौरन ही खाली करेंगे। राजमा है तो उसको हम लोग फ़ौरन ही खाली कर लेते हैं दूसरे बर्तन में, जो कि फ्रिज में आराम से रख सकें। और इतना बड़ा बर्तन देख के मुझे अच्छा भी नहीं लगता। ठंडी के मौसम में तो फ्रिज में नहीं भी रखना होता है तो भी मैं खाली कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बड़े बर्तन इतने बड़े बड़े हंडा रखे रहे मुझे नहीं अच्छा लगता। कौन सी बिरयानी की दुकान है जो हंडा रखा रहे? सब कुछ शॉर्ट और मम्मा, सुकून भी होना चाहिए। आपका पप्पी नाम आता है ना, पप्पी में देखिए हाड़ है पीछे। वाह और नेक्स्ट में क्या है चलिए देखते हैं। मैं ही देखूँ ये। वाह, उसमें दूसरे में भी हार्ट है। हाँ, उसमें भी पप्पी ही और फिर बाकी पूरा खुलेगा मम्मा का। ये एरो भी होगा छोटा सा, ये जा रहे मम्मा की तरफ लेकर हाथ। ये आप अपने पास संभाल के रख लीजिए। और खाला का भी ला दिखा देती हूँ। खाला को देखो, खाला का कैमरा नहीं दिखा। ये देखिए, खाला को पूरा डोरेमोन ही पसंद है, तो खाला में हार्ट। अंडा वाली तो कर ये देखिए खाला खाला का, हाँ खाला, यहाँ खाला। अब बाकी पता नहीं दिमाग में क्या जो खाला का फेवरेट कलर ऑरेंज, मम्मा का फोटो खींच दे वजह से। हाँ आ कल हमारी फैमिली देवा जा रही है, मतलब अम्मी, खाला और बाबू। अब मैं घर पे रहूँगी क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मज़ार में जाने का कोई दिलचस्पी भी नहीं है। और दूसरी बात, मैं उस वक्त उठ भी नहीं पाऊँगी। मतलब उठ तो जाऊँगी 10 बजे अम्मी निकल जाएंगी, लेकिन मैं बिना घर की सफाई किए और मैं नहीं जा सकती। मैं आऊँ वापस तो मेरे पास काम ना पड़ा रहे, इसके लिए मैं काम करके ही, घर की बिना सफाई के तो मैं नहीं निकल सकती। खाना तो चलो बाहर खा लेते हैं। तो खैर ये लोग जा रही हैं उधर। ये जाके अम्मी से कुछ अभी मतलब उनसे प्रॉमिस करवाइए कि मुझे कुछ सामान लेके देना वहाँ से, कुछ बच्चों के जो खिलौने मिलते, जबकि इसके पास खिलौना भर के है, इतना भर के कि मैं क्या ही बताऊँ। हम लोग आजिज़ हैं और इधर अब खाला से कुछ तमाम कर रही है। इनका तो बस ऐसे ही चलता रहता है। और यहाँ आके सिर्फ इसका फ़ायदा है, क्योंकि ना ही इनको स्कूल जाना है, ना ही इनको ट्यूशन पढ़ना है, ना ही इनको कोई बोलेगा बेटा बुक उठा के पढ़ लो। बस सिर्फ ये पूरा दिन खेलती हैं। मेरे कमरे में आती हूँ यहाँ ऊपर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है शाम में, क्योंकि मैं सब काम शाम में कर चुकी हूँ घर के, मतलब सफाई वगैरह। खाना भी बन चुका है, बस मैं रोटी बनाना है मुझे। और खाला फ़िलहाल चाय बना रही है, अंडा बॉयल कर रही हैं। तो मैं यहाँ आई थी ब्रश करने, शाम वाला ब्रश। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ सब एक में रहते हैं ना। वहाँ खाला अपने घर चली जाती हैं और बहुत बड़ा सा घर है, एक तरफ रहो तो दूसरे वाले का पता नहीं रहता है। और यहाँ है कि ऊपर रहो तो भी नीचे का पूरा पता रहता है और पूरा घर एक दूसरे से अटैच रहता है, इसलिए मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मेरी अम्मी और खाला भर भर के पॉलिथीन रखती हैं जो निकलते हैं वेस्टेज। तो ये देखिए भर भर के यहाँ भी रखा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना, मैं रखती हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ। देखिए झोला रखेंगे, पोटली, ये सबसे ना परेशान होती है। यहाँ भी पॉलिथीन। अलमीरा नंबर 1, अलमीरा नंबर 1, अलमीरा नंबर 2, अलमीरा नंबर 2। वहाँ तेज रोल भी ना, गर्मी बहुत है। अलमीरा की जाओ ब्राउन कपड़ा उठा लो, अपना टेबल पोछ लो, साइड टेबल पोछ लो। कितना गंदा है, बहुत भरा। उसको खिलौने को नीचे रखा हो तो उस पर कोई सामान रख सकती हो ना खिलौने को बिस्तर नीचे रखा करो। ना नाश्ता करूँगा तो पहुँच। शाम का नाश्ता करना ज़रूरी होता है, सबको पता है। शाम का नाश्ता बहुत ज़रूरी बिछाओ बिछाओ, प्लास्टिक कहाँ है? प्लास्टिक प्लास्टिक की नारे लगा सब जय हो ब्राउन कपड़ा कहाँ है? प्लास्टिक की प्लास्टिक की प्लास्टिक की प्लास्टिक की प्लास्टिक की तुम्हारे ऐसे रखा, मुझे अच्छा लगता है। प्लास्टिक की चोर गिरा कि आप लोग को एक चीज दिखाऊं। मेरा ये पास यूनिफॉर्म हाउ रहता है। ये ए बेटी लगना यादी खड़े हुए ये
इतना अच्छा लगा है, खाली खाली भर के रख पियो। ये थोड़ा ऐसे करते थे, बस ये गिर जाते, शर्म। मेरी खाला ने चाय और अंडा हम लोगों को दिया है नाश्ते में। इसके बाद मैं चपाती बनाऊंगी, क्योंकि अंडा मैं रोज़ दुकान से आकर कुछ भी खा रही थी तो मुझे काफ़ी एनर्जी आ गई थी। है अभी भी, मैं इतने काम कर रही हूँ अभी तक, कोई मैं एनर्जी की दवा नहीं ले रही हूँ और मैं कोई काम करके थकती नहीं हूँ। तो यानी कि चलने से बचना। हम इतना कुछ नहीं, लगभग मेरे जो दिन भर के ज़रूरी काम थे ना वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब सिर्फ मुझे चपाती ही बनाना है और बस उसके जो बर्तन निकलेंगे धुलने हैं। वैसे करने को तो भी आयरन भी करने हैं, पूरे 2 टब भर के कपड़े रखे हुए हैं, बेडशीट्स वगैरह भी हैं, लेकिन वो इतना नेसेसरी नहीं कि करना ही करना है आज, तो वो कल भी कर सकती हूँ, किसी दिन और भी कर सकती हूँ। तो आज की रूटीन का काम ख़त्म होने को है तो, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं दोनों पैर उठा के आराम से बैठ गई कि मैं भी थोड़ा इन्जॉय करूँ, थोड़ा टाइम को थोड़ा सुकून दूँ दिल को, और मतलब टाइम को फ़ील करना ज़रूरी है। तो 5 मिनट में चाय के साथ टाइम को फ़ील करूँगी, अपने वक्त को महसूस करूँगी, और उसके बाद फिर खाना पकाना, फिर मतलब चपाती में लग जाऊँगी, और उसके बाद फिर काम। बच्चों की दादी की जय हो, अलविदा की। अभी मुझे पता चला हम लोगों को कि बगल वाली आंटी का बेटा आके बोला कि आंटी बेल बजा के कि आंटी आपकी गाड़ी का डोर खुला हुआ है, और कल रात में ड्राइवर भैया बंद करके गए थे, और मैं दौड़ी दौड़ी गई चेक करी तो वाकई में डोर खुला हुआ था, मतलब मेन डोर भी खुला हुआ था। मेन डोर लॉक होगा तो सब डोर लॉक हो जाएगा। फिर मैं दौड़ी दौड़ी गई, लॉक लेके मैंने सारे डोर चेक किए, और मेन डोर को मतलब बंद, सारे डोर को पहले चेक किया, बंद किया, सारे डोर का ग्लास चेक किया और बंद किया। उसके बाद मेन डोर को मैंने लॉक लगाया, तो मतलब मेन गेट को लॉक लगाया। फिर मेरी अम्मी फ़ोन से उनसे बोली, वो बोली नहीं ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर कौन खोलेगा, अगर कल पूरी रात गाड़ी यहीं खड़ी थी, मतलब पूरी रात कौन रहता है। तो मुझे बहुत ही अफसोस हो गया कि मतलब चलो, अफसोस भी हुआ कि उनकी लापरवाही पे, क्योंकि ये इतने सालों में 9 साल में पहली बार हुआ कि गाड़ी का गेट खुला रह गया। और फर्स्ट एंड सेकंड थिंग कि कुछ हुआ नहीं, इस बात की खुशी थी, तो चलो अच्छा ही है। खैर यहाँ पर तो सेफ़ है, क्योंकि यहाँ पर मेरी आगे वाले कमरे में अगर कोई लेटता है जैसे, तो वो सोफ़े से डोर हम लोग जाली का खाली बंद करते तो उससे बाहर की तरफ दिखता है, और जो मेरा गेट है वो जिस तरह से जहाँ से दीवार में अटैच है ना, वहाँ से इतना गैप है कि बाहर से हम लोग देखते रहते हैं अपनी गाड़ी को, या जो गुजरता है उसको भी देखते रहते हैं। तो फिर भी यहाँ तो कुछ नहीं, घर पे थोड़ा सा वहाँ बलरामपुर में रिस्क रहता है कि वहाँ तो कोई वास्ता ही नहीं रह जाता, नीचे गाड़ी खड़ी है, हम लोग ऊपर दरवाज़ा बंद करके सो रहे हैं, खाला आपके घर में खाला खालू पीछे कमरे में सोते हैं। मगर यहाँ तो हम लोग अगर सोफ़े पे कोई सोता तो बाहर दिखता है, और मोस्टली अगर अम्मी और मैं अकेले भी आती हूँ तो मैं सोफ़े पे सोती हूँ जाके, क्योंकि या कमरे में आगे वाले, क्योंकि अम्मी अकेले रहती है और मुझे भी नीचे अच्छा लगने लगता है ना, ठंडा ठंडा। और जब पूरी फैमिली आती है तब तो आगे आगे वाले कमरे में खाला बाबू, अगर खालू आ गए तो वो भी सब लोग तो रहते ही रहते हैं। और बगल वाली आंटी के बच्चे भी जगते ही रहते हैं रात में, थोड़ी देर चाहे वो लोग सोते हैं, वरना वो लोग जगते ही रहते हैं। वो लोग अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, भैंस रखते हैं इसके लिए, और लेट नाइट वो लोग भी सोते हैं, तो पूरी रात आना जाना लगा ही रहता है। मेरी चपाती बन गई है और मैं बर्तन भी धुल चुकी हूँ, और यहाँ सोना मिशाल के साथ एंजॉय कर रही अपने मोबाइल को। खाला मेरी आराम कर रही हैं, खाला मेरी डिनर कर चुकी क्योंकि वो लंच नहीं करी थी। अम्मी अपने कमरे में नमाज़ पढ़ रही हैं, मैं भी एकदम फ्री बैठी हूँ, और अभी एडिटिंग करूँगी, उसके बाद आयरन करूँगी। और ये हैप्पी फैमिली की गुड इवनिंग है। बाय बाय, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।